हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिडेंट। देखिए राष्ट्रपति में हम लोग आर्टिकल 52, ठीक है, 52, 53 और 54 पढ़ गए। आज पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 55 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए 52 में है जो कि प्रेसिडेंट का चर्चा है। एक भारत में प्रेसिडेंट होना है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का चर्चा किसमें आर्टिकल 52 में है। 53 में है आपको जो कि कार्यपालिका है, मतलब रियल पावर किसके पास है और आपको ऑफिशियल पावर किसके पास है। आपको 54 में है जो कि निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से समझा दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है JLS क्लासेस, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 55 से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कहाँ है डस्टर, कपड़ा? हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 55, ठीक है। देखिए आर्टिकल 55 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आर्टिकल 55 में आपको कोटा, ठीक है, इस 55 में है कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, ठीक है। देखिए कोटा मतलब समझिए, देखिए इसमें है जैसे कि राष्ट्रपति में जब कोटा का मतलब है ना कि इतना कोटा तक, मतलब इतना वोट लाना है, ठीक है। उतना वोट लाइएगा तभी आपको जीत माना जाएगा, ठीक है। जैसे में कि आपको यहाँ पर आता है टोटल वोट, ठीक है, वोट, टोटल वोट बाटा में उम्मीदवार, टोटल वोट बाटा में उम्मीदवार +1, यहाँ पर +1, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल में टोटल वोट की संख्या कितना है 100, ठीक है, 100 मान लेते हैं, ठीक है। उम्मीदवार कितना है, उम्मीदवार आपको हो गए 4, ठीक है, उम्मीदवार 4, मतलब 4 गो व्यक्ति ठहरा है। टोटल वोट 100 को पड़ा है, 4 गो व्यक्ति ठहरा है, ठीक है, +1 कितना हो गया आपको, +1, ठीक है। कितना गया तो आपको 100/5, ठीक है, 100/5 +1, ठीक है, कितना आएगा, यहाँ पे काटिएगा तो 25, ठीक है। तो 25 + 1 = 26, मतलब को 26 गो वोट लाना है, तब 4 गो उम्मीदवार में से जो 26 गो वोट लाएगा उसको जीत माना जाएगा, ठीक है, उसको जीत माना जाएगा। कोई दिक्कत? आर्टिकल 55 में कोटा, टोटल वोट, ये आपको इस तरह निकालना पड़ेगा, टोटल वोट बटा में उम्मीदवार +1, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? तो टोटल वोट बटा में उम्मीदवार +1 ये आपको 26 वोट आ गया, ठीक है। तो जो 26, 4 गो उम्मीदवार में से जो 26 को वोट ला देगा उसको जीत माना जाएगा, ठीक है। इस तरह वोट काउंट होता है। कोटा मतलब इतना कोटा आपको पूरा करना है तब जाकर आप फिर राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आर्टिकल समझते हैं 56, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए आर्टिकल हम पढ़ते हैं 56, ठीक है। आर्टिकल 56 में आपको कार्यकाल है, ठीक है, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष तक होगा, या इसको बोल सकते हैं टेन्योर, ठीक है। इसका कार्यकाल होता है आपको 5 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। अगर 5 वर्ष के बीच इसका कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष के लिए। अगर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का अगर किसी तरह मृत्यु हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाता है, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति का पद संभालेंगे और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है। इसका लेकिन इसका कार्य 5 वर्ष के लिए फिक्स रहेगा, फिक्स है, ठीक है। किस आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल आपको 56 मतलब 56 आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आइए आप पढ़ते हैं आर्टिकल 57, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। 57 में आपको, ठीक है, आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन, ठीक है, दोबारा निर्वाचन है। राष्ट्रपति का दोबारा इलेक्शन कराना है तो आर्टिकल 57 के तहत होता है, ठीक है।
57 में बोला गया है दोबारा निर्वाचन, ठीक है, दोबारा इलेक्शन कराना है, ठीक है, राष्ट्रपति का दोबारा इलेक्शन, ठीक है। अब पढ़ते हैं आपको आर्टिकल 58, ठीक है। आर्टिकल 58 है योग्यता, ठीक है, योग्यता, योग्यता, योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बोला गया है, इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। तो भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना है, ठीक है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपको 35 वर्ष एज होना चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष एज होना चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष एज होना चाहिए। और तीसरका में आपको शर्त है, ठीक है, देखिए शर्त, तीसरका में शर्त है, शर्त मतलब कि आपको 50 मेंबर जो पार्लियामेंट में जो संसद हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, तो जो संसद के मेंबर हैं वो आपको 50 मेंबर प्रस्ताव रखेंगे, ठीक है, 50 मेंबर प्रस्ताव रखेंगे, ठीक है। और 50 मेंबर अनुमोदन करेंगे, ठीक है, अनुमोदन करेंगे, समझ में आ रहा है। देखिए आर्टिकल 58 में है योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष एज होना चाहिए, ठीक है। और शर्त रखा गया है कि 50 मेंबर प्रस्ताव रखेंगे कि नहीं इस व्यक्ति को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा करना है, ठीक है। और 50 मेंबर आपको अनुमोदन करेंगे, मतलब कि दोनों मिला के 100 मेंबर इनके में रहना चाहिए, ठीक है, 100 मेंबर मतलब इनके सपोर्ट में रहना चाहिए, तब जाके आपको प्रेसिडेंट में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कि जो कि प्रॉपर्टी मतलब नहीं रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब या लाभ के पद पर नहीं चलना चाहिए, लाभ के पद पर, ठीक है, नौकरी नहीं रहना चाहिए, जो नौकरी करेगा उसका राष्ट्रपति में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। इतना समझ गई, ये आपको आर्टिकल 58, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 59, ठीक है। आर्टिकल 59 में देखते हैं क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं 59, ठीक है। देखिए आर्टिकल 59 का नाम क्या है आपको, आर्टिकल 59 में लिखा गया कंडीशन, ठीक है, कंडीशन मतलब शर्त क्या क्या रहेगा, ठीक है, कंडीशन शर्त क्या क्या रहेगा, जो उम्मीदवार खड़ा होंगे व्यक्ति उसका शर्त क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है आपको कि शर्त ये रहेगा कि जमानत मतलब जमा 15,000 रुपया जमा करना पड़ेगा, ठीक है, ओनली 15,000 रुपया जमा करने पड़ेगा। इलेक्शन जब लड़िएगा तो 15,000 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आप पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है आपको। चौथा पॉइंट है, ठीक है, चौथा पॉइंट है कि संसद और विधानमंडल में उसका मेंबर रहना चाहिए, ठीक है, संसद और विधानमंडल का मेंबर रहना चाहिए, ठीक है, संसद या विधानमंडल का मेंबर रहना चाहिए, समझ आ रहा है। अब पांचवा पॉइंट है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए आर्टिकल 59 में आपको, आर्टिकल 59 में कंडीशन है, शर्त, सबसे पहले आपको 15,000 रुपये जमा करना पड़ेगा जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है राष्ट्रपति का। पागल नहीं होना चाहिए, जब व्यक्ति पागल नहीं रहेगा तो क्या देश चलाएगा, तो इसके लिए पागल को हटा दिया गया है। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया होना चाहिए मतलब कि उस पर कर्ज नहीं होना चाहिए कि बैंक लोन लिया है, कर्ज लिया है
और राष्ट्रपति बन जाएगा तो पूरा कर्ज चुका देगा, ठीक है। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको चौथा पॉइंट है संसद और विधायक में मेंबर रहना चाहिए, विधानसभा में संसद और विधान मंडल मेंबर रहना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपको आर्टिकल 59, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 60, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 60। देखिए आर्टिकल 60 में क्या है, ओथ, ठीक है, ओथ, ओथ या कहते हैं शपथ कह सकते हैं, शपथ, 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 ठीक है, समझ आ रहा है। शपथ को इंग्लिश में बोला जाता है ओथ, इतना भी नहीं जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए आर्टिकल 60 में शपथ, 60 ले समझिएगा, 60 मतलब शपथ, ठीक है। देखो शपथ कौन दिलाते हैं, जब राष्ट्रपति चुना जाते हैं, जो राष्ट्रपति जो इलेक्शन में जीत जाते हैं जो व्यक्ति, उसको शपथ कौन दिलाते हैं, देखते हैं हम शपथ लेते हैं कि ये काम अच्छा से करेंगे, वो काम अच्छा से करेंगे, बोलते हैं ना। तो शपथ इनको दिलाते हैं CJI, ठीक है, इसका CJI शपथ, शपथ दिलाते हैं, CJI शपथ दिलाते हैं। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ दिलाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, कोई दिक्कत है क्या उनको, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के जो नीचे उसके जो जूनियर है वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कोई दिक्कत हो गया तो उसके जूनियर जो हैं वो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो बोल देगा क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति के शपथ कौन दिलाता है, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। और किस आर्टिकल में आता है इसका शपथ, आर्टिकल 60 में आता है, ठीक है, तो दिक्कत 60 बता दिए। अब बताते हैं 61, आर्टिकल 61, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है। आर्टिकल 61 में आपको महाभियोग हटाना, ठीक है, राष्ट्रपति के पद से हटाना, महाभियोग, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, इम्पीचमेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट, ठीक है। राष्ट्रपति को पद से हटाना, ठीक है, यह आर्टिकल 61 में आता है, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को पद से हटाना, ठीक है। अगर राष्ट्रपति कोई दिक्कत कर दिए हैं तो उसको पद से हटाना है, ये इम्पीचमेंट इसमें आर्टिकल 61 में लिखा गया, इसको अलग से पूरा डिटेल्स में बताएंगे, ठीक है। 61 में आपको महाभियोग है, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के पद से हटाना, ठीक है, कोई दिक्कत कर दिया राष्ट्रपति तो उसको पद से हटा दिया जाता है, इसको पूरा डिटेल्स में अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। देखिए इतने याद करिए कि आर्टिकल 61 में है आपको राष्ट्रपति पद से हटाना, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 62, इसको मिटा देते हैं। 62, आर्टिकल 62 में बोला गया है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना, ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त या खाली हो जाना। जब राष्ट्रपति का पद खाली है या रिक्त हो गया है, या कैसे रिक्त हो जाता है, इसके कंडीशन में आर्टिकल 62 कहता है कि 6 महीना के अंदर अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो 6 माह के अंदर इलेक्शन कराना है, तब तक उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे, ठीक है, पद संभालेंगे, समझ आ रहा है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो 6 महीना के अंदर उसको इलेक्शन कराना है, क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, उसका पद कौन संभालेंगे, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए इनका पद कैसे रिक्त हो जाता है, ठीक है, इनका पद कैसे खत्म, मतलब कि किस कंडीशन में तो आपको, ठीक है, पद रिक्त क्यों कैसे हो जाता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपको
कि तक कार्यकाल समाप्त हो गया हो, ठीक है, कार्यकाल समाप्त, कार्यकाल समाप्त होगा तभी भी पद रिक्त होगा तो इसका इलेक्शन होगा 6 महीने के अंदर, ठीक है। और दूसरा का पॉइंट है कि त्याग पत्र दे दिए होंगे, ठीक है, त्याग पत्र देना, त्याग पत्र दे दिए होंगे तभी भी इसका पद रिक्त हो जाएगा, खाली रहेगा, पद खाली हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें आपको महाभियोग लाकर इसका पद खत्म कर दिया होगा, ठीक है, महाभियोग लाकर, ठीक है। चौथा पॉइंट है, दिखाई दे रहा है, yes. चौथा पॉइंट है आपको कि निर्वाचन अवैध तरीका से हुआ होगा, इलेक्शन अवैध तरीका से, ठीक है, इलेक्शन अवैध तरीका से हुआ होगा तब भी पद रिक्त हो जाएगा, समझ में आ रहा है। या उनका 5वां पॉइंट है मृत्यु हो गया है तभी उसका पद खत्म हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको छोड़कर, कार्यकाल को नहीं छोड़कर, अगर आपको इससे और इससे ये जो है इतना चीज़ से अगर त्याग पत्र दे दिए होंगे, महाभियोग लाया होगा, या इलेक्शन अवैध तरीका से हुआ होगा, या मृत्यु हुआ होगा, इसका पद उपराष्ट्रपति संभालेंगे, ठीक है, उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कार्यकाल समाप्त हो गया है तो आपको वो फिर से इलेक्शन हो जाएगा, और जब तक ये उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे कब तक, जब तक कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन मत हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आता है आपको आर्टिकल 62 में, आर्टिकल 62 में आता है, एक बार रिपीट करते हैं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त खाली हो जाना, ठीक है, हो जाना, 6 माह के अंदर इनका इलेक्शन कराया जाएगा, और इसका तभी तक जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक उपराष्ट्रपति इसका पद संभाल लेंगे, कोई दिक्कत। पद रिक्त हो जाना है, कैसे पद रिक्त होगा, तो आपको कार्यकाल समाप्त हुआ होगा, त्याग पत्र दे दिए होंगे, महाभियोग लाकर अवैध इलेक्शन अवैध तरीका से, और या मृत्यु हो गया होगा तो, ठीक है, तब तक इसका पद उपराष्ट्रपति संभालेंगे जब तक 6 महीने के अंदर इलेक्शन मत हो जाए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लें आर्टिकल 62 तक, ठीक है। अब इसके पढ़ेंगे, आपको 61 में बताए थे महाभियोग, ठीक है, तो महाभियोग के बारे में समझेंगे, फिर इसके बारे में इनका जो कि पावर के बारे में समझेंगे, ठीक है, पावर के बारे में समझेंगे, और आपको इमरजेंसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम आर्टिकल 61 महाभियोग के बारे में, ठीक है, इसके बाद में पावर के बारे में, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आर्टिकल हम एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको, देखिए इतना तो हम बता दिए, देखिए एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए आपको आर्टिकल के 52 में क्या है, 52 में राष्ट्रपति का चर्चा, ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या है आपको, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, समझ में आ रहा है। आर्टिकल 54 में क्या है आपको, इलेक्शन, ठीक है, 54 में है आपको इलेक्शन। आर्टिकल 55 में क्या है आपको, आर्टिकल 55 में क्या है, कोटा, ठीक है। आर्टिकल 56 में है आपको कार्यकाल, ठीक है। आर्टिकल 57 में आपको क्या है, आपको 57 में दोबारा निर्वाचन, ठीक है, दोबारा निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 58 में क्या है, आर्टिकल आपको 58 में आपको योग्यता, ठीक है, योग्यता या क्वालिफिकेशन, समझ में आ रहा है। आर्टिकल 59 में क्या है आपको, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। और यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिकल 60 में क्या है, बता सकते हैं, शपथ, ठीक है, शपथ।
शपथ, ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या है, महावियोग, महावियोग है, ठीक है। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 में क्या है आपको, आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना, ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़ लिए। देखिए आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का चर्चा है, 53 में है आपको कार्यपालिका, जो कि रियल पावर किसके है, प्रधानमंत्री के पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकते हैं, और ऑफिशियल पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। 54 में इलेक्शन के बारे में बता दिए हैं। 55 कोटा, आर्टिकल 56 में कार्यकाल, आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन, आर्टिकल 58 में योग्यता, आर्टिकल 59 में आपको कंडीशन, ठीक है। आर्टिकल 60 में शपथ, आर्टिकल 61 में आपको महाभियोग, महाभियोग आपको बता देंगे पूरा डिटेल्स में। आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाना, ठीक है। इतना आर्टिकल याद करना है आपको राष्ट्रपति के रिलेटेड से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे महाभियोग के बारे में, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे पावर के बारे में, फिर इमरजेंसी के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, तब के लिए थैंक यू।